आपने जो उद्घाटन किया है फीता काट के, उसके बारे में बताइए, संदर्भ में बताइए। देखिए भाई, आज बाबा भीमराव जयंती है। ये साड़ीपुर में जयंती मनाई जा रही है, जिसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस जयंती का मतलब सही उद्देश्य ये है कि हम सभी लोगों में भाईचारा बना रहे और बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चलकर उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। बाबा साहब का मूल उद्देश्य संविधान में ये था कि जितने भी वंचित, पिछड़े, दलित जितने भी हैं उन सबको एक समान, एक आधार पर न्याय मिले, सभी को एक समानता के जितने अधिकार हैं अपने हिंदुस्तान में, उन सभी अधिकारों को उन्होंने संविधान में रखा, हर जात का, हर समाज का। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और सभी भाइयों से अनुरोध है कि वो प्रेम की भावना को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी का सहयोग जरूरी है। आपने जो उद्घाटन किया है फीता काट के, उसके बारे में बताइए, संदर्भ में बताइए। देखिए भाई, आज बाबा भीमराव जयंती है। ये साड़ीपुर में जयंती मनाई जा रही है, जिसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस जयंती का मतलब सही उद्देश्य ये है कि हम सभी लोगों में भाईचारा बना रहे और बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चलकर उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। बाबा साहब का मूल उद्देश्य जो संविधान में था वो क्या था? बाबा साहब का मूल उद्देश्य संविधान में ये था कि जितने भी वंचित, पिछड़े, दलित जितने भी हैं उन सबको एक समान, एक आधार पर न्याय मिले, सभी को एक समानता के जितने अधिकार हैं अपने हिंदुस्तान में, उन सभी अधिकारों को उन्होंने संविधान में रखा, हर जात का, हर समाज का। धन्यवाद। जी का स्वागत। मुन्ना लाल बौद्ध है। मुन्ना लाल बौद्ध जी, ये पूरा परिचय दीजिए। ये गांव कौन सा है, किस विधानसभा में? गांव साड़ीपुर है। अच्छा। ये फिरोजाबाद जिले का और सिमोवा तहसील का गांव है। हाँ, ये एक मस्जिद गांव है। विगत कितने वर्षों से मना रहे हैं आप ये हम 2003 से मना रहे हैं। हमने 2003 से समाज में समता, बंधुत्व की भावना को लेकर और उसको जब बाबा साहब के मिशन को जगाने के लिए 2003 से ये कार्यक्रम हमारी जयंती का चल रहा है। इसमें हम सभी लोगों को, इस क्षेत्र के आए हुए सभी आगंतुकों को अभिनंदन भी करते हैं और स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस जयंती के साथ साथ में जो गांव का विकास और नाली है, खरंजे हैं, स्ट्रीट लाइट है, बिजली है, विकास इसके लिए आपने कभी नेताओं से कहा कि भाई इस गांव में, हमारे जो गांव साड़ीपुर है, इसमें विकास होना चाहिए? हाँ, हमने नेताओं से कहा और विकास करवाया भी है। किसने करवाया? हमारे प्रधान जी ने उधर करवाया है और क्षेत्र पंचायत सुरेश चंद्र यादव जी ने भी करवाया है। अच्छा। हाँ, सुरेश चंद्र यादव कौन है? रह गया अभी। सुरेश चंद्र यादव कौन है? हुई दिस यो जेवड़ा के क्षेत्र पंचायत बीडीसी है। अच्छा। हाँ। क्षेत्र पंचायत बीडीसी है। हाँ। उन्होंने क्या काम करवाया? उन्होंने नाली खरंजा बनवाए हैं। के यहाँ जो प्रधान है, हाँ। उनका नाम क्या है? कहाँ के है प्रधान? प्रधान इसी गांव के अरविंद है, हमारा भतीजा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और जो बीडीसी जिसको बता रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो जेवड़ा के यादव जी हैं।
उन्होंने आपके गांव में क्या काम कराया? हमारे गांव में उन्होंने अभी नाली और खरंजा करवाए हैं, आरसीसी। अच्छा, करवाए हैं वैसे ही? नहीं करवाए हैं। पक्का? करवाए हैं? अभी तो उसका पेमेंट भी नहीं, परसों जय साहब आए थे, उसे देख गए हैं। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं इनकी बात में दम है? इनकी बात में पूरे 100% दम है। पक्का? हम दिखा भी सकते हैं आपको हमारे दरवाजे पर। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो लागू किस तारीख को हुआ था? वो 26 जनवरी 1950। अच्छा, इसमें जो समितियां थी इनमें कौन कौन अध्यक्ष था, किस किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र। कितनी समितियां थी इसमें? वो संविधान कितने दिनों में बना था ये? 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। 11 माह 18 दिन। अच्छा, इसकी जो संविधान की जो मूल जो आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना। हाँ, इसका ये हाँ। यहीं से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। नहीं, इसकी मूल आत्मा क्या, संविधान की जो मूल आत्मा है वो क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समान न्याय। ये बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष एक लेडी थी बंगाल की, उनका नाम है कृष्ण लेडी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जैसे संविधान सभा में जो लोग थे, मैं संविधान से बिल्कुल हटके नहीं पूछूंगा और बाबा साहब से बिल्कुल इतर नहीं बात करूंगा। मैं बाबा साहब और संविधान के रूप में बात करूंगा। ये बाबा साहब कहाँ पढ़ने गए थे? बाबा साहब लंदन, जर्मन, जापान, कोलंबिया। बाबा साहब को किसने पढ़ाया था? बाबा साहब को साहू जी महाराज बड़ौदा नरेश। अच्छा, बाबा साहब के पीछे जो अम्बेडकर सरनेम लगाया वो किसका है और किसने दिया था? वो एक ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने लगाया। उसमें अम्बा बाड़े उनका गांव का नाम भी आता है। अच्छा, और उनके बाबा का भी नाम आता है उसमें। अच्छा, वो अम्बेडकर थे? हाँ, इसलिए उसमें तीनों नाम जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मतलब ब्राह्मणों ने पढ़ाया था इनको? हाँ, ब्राह्मणों ने उसमें एडमिशन हुआ था तो उस समय नाम लेने में उन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए तीनों नाम उनको जॉइंट करने के लिए उनका नाम अम्बेडकर रख दिया। दोबारा से बोलो जिन शब्दों को जो तुमने कहा। उनका गांव का नाम अम्बा बाड़े है और उनके पिता का नाम भी बाबा का नाम भी था, तो रामजी राम। अम्बेडकर सरनेम किनका है? तो समय एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इन तीनों नामों को जोड़कर अम्बेडकर रख दिया। जी, ये ब्राह्मणों का अम्बेडकर सरनेम था। हाँ। गुड। अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का उद्देश्य क्या था? बाबा साहब का उद्देश्य समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समान न्याय मिले, सभी शिक्षित हों और सभी को भागीदारी मिले। आप आओगे, आओ। बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है और संविधान के अंदर मूल रूप से किन किन लोगों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए संविधान की रूपरेखा बनाई है? उन्होंने देश के सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी का ध्यान रखते हुए एक प्रारूप तैयार किया था सर। संविधान में ये सभी चीज़ें उन्होंने देखी थी, समानता रखी थी सभी के लिए। कोई भी इसमें कोई ये न कहने पाए कि हमारे इसमें छोड़ दिया गया, तो सभी का समान रूप से उन्होंने ध्यान रखा। नरेंद्र का स्वागत अध्यक्ष संदीप कर रहे हैं। दूसरे महेश बताइए, बाबा साहब के जन्मदिन के बारे में आप कुछ कहेंगी? उसी की खुशियों में तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, बाबा साहब के जन्मदिन के बारे में ये खुशियाँ उन्हीं के ऊपर तो हो रहा है। पहली बार मनाया जा रहा है? पहले भी मनाया गया? नहीं, पहले भी मनाया गया, हर साल मन रहा है। कितने बार मनाया गया? हर साल मन रहा है। लगभग मेरी शादी को हो गया 27-28 साल हो गया, तब तक हम देख रहे हैं, तब से ये मल रहा है। हर साल मनाया जाता हर है? साल मनाया गया है। पर ये है कि जैसा घर पर कर लेते। अच्छा, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप,
कितनी जानकारी है आपको बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, आज बाबा साहब के संविधान के हम लोग आज ये उनका जन्मदिन मना रहे हो, उनके ही यानी जन्मदिन से ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हमें इज्जत दिलवाई, मान सम्मान दिलवाया, आज उन्हीं के बदले कुछ है बाबा साहब के बारे में तो है। अच्छा, गांव में विकास को लेके बताओ, तुम्हारे गांव में विकास क्या हुआ विकास के नहीं हुआ? हमारे गांव में विकास सर, आप इस बात की अगर हम आप खड़ी हो जाओ, इसका हम सही जवाब देंगे कि हमारे गांव में प्रधान खैर ऐसी हुआ है, उसका उस हिसाब से यहाँ कोई हमारे समाज में कोई विकास नहीं, अपनी समाज में यानी विकास करता, हमारे समाज में कोई विकास नहीं। अच्छा, बीडीसी वगैरह ने विकास नहीं करवाया? हाँ, बीडीसी वगैरह ने करवाया है। सुरेश बाबू हैं, सुरेश बाबू हैं, सुरेश बाबू ने करवाया? हाँ, उन लोगों हमने सपोर्ट किया, वो जीते हैं, उन लोगों को हमने ये किया। अच्छा, क्या क्या काम करवाया उन्होंने? हमारे गांव में यानी पूरे हमारी समाज में, यादव समाज में आरसीसी पढ़वा दी और उसमें टंकी भी रखवाएंगे, जो उनका काम है वो करवा रहे हैं। पर प्रधान है हमारे मोहल्ला में कुछ नहीं, वो तो ये बोल देता है कि हम इन लोगों ने वोट नहीं दिया, हम इस समाज में कोई काम नहीं करें। अच्छा, सुरेश बाबू ने आपके यहाँ काम करवाया? हाँ, सुरेश बाबू ने काम करवाया। कहाँ के रहने वाले सुरेश बाबू? जेवड़ा। अच्छा, जेवड़ा के रहने वाले? अच्छा। अब अगर वो आते हैं चुनाव में तो मदद करेंगे लोग क्या उसका? करेंगे क्यों? पूरी तरीके से बहुमत दिया जाएगा समाज से। अच्छा। हाँ, और हमारी मतलब सुरेश बाबू यहाँ से जीत के निकल के गए थे, हमने। अच्छा, आप लोगों ने जिताया था? हाँ, और वो अब की बार में उन्हें जिला पंचायत में खड़े होंगे और उनको भी ये पूरा दिया जाएगा बहुमत। तो उन्होंने आपके यहाँ, आपके गांव में गली में काम किए जो करना चाहिए थे? हाँ, किए, उन्होंने किया। अभी कुछ जो अधूरा पड़ा है वो भी होगा। क्या क्या काम करवाया उसमें? अगर तो उन्होंने पूरे गांव में आरसीसी पढ़वाई है, अब टंकी वगैरह का वो प्रस्ताव रखा है, तो वो भी लगेगी। जैसे आई तो बड़ी टंकी थी, उसके लिए प्रधान ने कोई जगह नहीं दी, तो उसमें कोई विकास नहीं हो पाया। अब वो छोटी जो टंकी होती है वो टंकी बनाई।